हे राजन, एक बार भगवान मन में विचार करते हैं कि मेरी जितनी रानियां हैं कभी न कभी किसी न किसी बात पर ये सभी रूठ जाती हैं, पर रुक्मिणी ऐसी है जो आज तक कभी रूठी नहीं है। तो आज हम जरा इसके साथ परिहास करते हैं और देखते हैं कि जब ये रूठेगी तो इसके मुख की आकृति कैसी होती है। सो भगवान आज परिहास करते हुए रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी आप हमको ये बताइए कि आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया था। ये भगवान कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्र 1 कन्या का जन्म हो जाता है। भगवान कहते हैं कि आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया था। आपके भाई तो शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहते थे और आपने हमारा चयन किया, जब भी हमारे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है। और इतना ही नहीं, लोग तो हमें चोर कहते हैं। हमारे माता पिता का कोई एक निश्चित पता नहीं है, कोई वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का कहता है। फिर भी आपने हमारे साथ में विवाह क्यों किया। रुक्मिणी मैया चुपचाप सुनती रही, पर जैसे ही भगवान ने कहा रुक्मिणी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आप चाहो तो अभी भी अन्यत्र जा सकती हो। जैसे ही भगवान ने कहा तो मानो रुक्मिणी को मूर्छा आने वाली हो, मूर्छित होकर के गिरने वाली हो। जैसे ही मूर्छित अवस्था में भगवान ने देखा सो 4 भुजा धारण करके भगवान ने 2 भुजाओं से रुक्मिणी को पकड़ा और एक हाथ से पंखा झलने लगे और एक हाथ से जल पिलाने लगे। भगवान ने कहा रुक्मिणी आज हमने पहली बार आपके साथ में हंसी मजाक किया, परिहास किया और आप इतना बुरा मान गई। अरे सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन का यही लाभ होता है कि जब दिन भर पुरुष घर के काम काज से बाहर से थक करके घर आता है और शाम के समय अपनी पत्नी के साथ बैठकर हास परिहास हंसी मजाक करता है तो सारे दिन भर की थकान उसकी दूर हो जाती है। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम। भगवान कहते हैं गृहस्थ का सबसे बड़ा यही परम लाभ है कि व्यक्ति दिन भर चाहे जितना थक जाए, पसीना बहाए, पर जब घर में आता है तो अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में हास परिहास मीठी बातें करके दिन भर की थकान भूल जाता है। सबसे बड़ा गृहस्थ का यही लाभ है। और आपने हमारी पहली हास परिहास हमने किया तो आप इतना बुरा मान गई। रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आपने जो भी बात कहा वो सब सत्य कहा है। आपने कहा कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो प्रभु आपको आपके भगत सब निर्गुण कहते हैं, सो आपके अंदर गुण कहां से आ सकता है। आपने कहा कि आपके माता पिता का कोई निश्चित नहीं है, कोई वसुदेव कोई नंद का कहता है, तो प्रभु सारे जगत के संसार के माता पिता तो आप स्वयं बने बैठे हो, तो आपके माता पिता कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सबके माता पिता भगवान हैं। जितनी भी बातें भगवान ने कही थी सबका आज रुक्मिणी मैया ने उत्तर दिया।